यह कहानी काशीपुर के पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव की है। लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको भूतिया कब्रिस्तान रास्ते का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान के रास्ते से कोई भी रात के 11 बजे के बाद नहीं गुज़र सकता। उस कब्रिस्तान के रास्ते से जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें भी लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अगर कोई भी आदमी रात के 11 बजे के बाद यहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं लौट पाता। कहा जाता है कि उस जगह जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो बस एक दीवारों तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बुरी आत्मा उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। कोई गलती से रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो बुरी आत्मा उसे बस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, अन्यथा नहीं मार सकती। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि कोई भी उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता था। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मालती है। एक दिन की बात है, रात के 12:30 बज रहे थे। उस समय मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। घर लौटते समय मैं इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रही थी। यह रास्ता घर पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता था, इसीलिए मैंने सोचा इसी रास्ते से ही चली जाती हूँ। इस रास्ते के बारे में मैंने अपने गांव वालों से बहुत डरावनी बातें सुनी थी, फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर इस रास्ते से जाने का फ़ैसला किया। मैं अपनी स्कूटी लेकर सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच ही पहुंची थी कि अचानक से एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया और काली बिल्ली मुझे देख के गुर्राने लगी। 5 मिनट बाद वो बिल्ली कब्रिस्तान के अंदर चली गई थी। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे दूर खड़ी हुई एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देखकर मैंने अपनी स्कूटी वहीं रोक दी। मैंने सोचा कि वह गुजर जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन वह औरत उस जगह से हिल ही नहीं रही थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं डरते डरते उस औरत के पास गई और पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर से उससे पूछने ही वाली थी कि उस औरत का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल लाल थी और वो मुझे काफ़ी गुस्से से देख रही थी। उसे देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और अपनी स्कूटी तुरंत घुमाकर भगाने लगी। आगे एक पेड़ के पास जाकर मेरी स्कूटी रुक गई। वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई दिख भी नहीं रहा था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। इधर उधर देखने के बाद मुझे वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई दिया। मैं उस घर के अंदर चली गई और मैंने वहीं पे रात गुजारने का फ़ैसला किया, क्योंकि अभी मेरा घर लगभग उस कब्रिस्तान से
10 किलोमीटर दूरी पर था और मैं स्कूटी को छोड़कर पैदल भी नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाने लगा। मैं उस घर के अंदर बैठी हुई थी। अचानक मैंने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था। कुछ देर बाद वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और मेरी तरफ आने लगी। कोहरे के कारण उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। उस औरत को देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उसी कब्रिस्तान में रह रही हो। उसके पूरे शरीर में मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी। वो औरत मेरे करीब आ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हट रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं एक कब्र में जा गिरी। कब्र इतना गहरा था कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ज़मीन के अंदर खींच रही है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत मुझे खींच रही थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। मैं उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरा आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। मैंने जब सामने देखा तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से निकलकर बाहर आई, मैंने उस आदमी से कहा, बचाने के लिए शुक्रिया। आप कौन हो और यहाँ आप क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं यहीं कब्रिस्तान में रहता हूँ और यहाँ लाश को जलाता हूँ। मुझे यहाँ से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए इधर चला आया। मैंने उस आदमी से सारी बातें बताई। उसके बाद सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चली गई। मुझे समझ आ गया था कि मुझे बचाने वाला इंसान के रूप में कोई फरिश्ता ही था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जो मेरे साथ उस दिन हुआ था वो सब देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गई थी। इसके बाद मैंने अपनी स्कूटी फिर से चालू करने का ट्राई किया। इस बार स्कूटी स्टार्ट हो गई थी। डर के मारे मैंने स्कूटी तेज़ी से भगाया और अपने घर की ओर निकल गई। उसके बाद मैं लगभग 12 दिन तक बीमार रही। कुछ दिन तक मैं बोल भी नहीं पा रही थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि कभी भी मैं इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से रात में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।